जय जय श्री सीताराम साथियों, हर हर महादेव। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर, अपने यूट्यूब चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से प्रतिदिन की भांति एक छोटी सी रचना लेकर के आज फिर प्रस्तुत हूँ। आज की रचना हमारी जो है सुबह की बेला पर आधारित है। उसका शीर्षक है नवप्रभात। और सुनिएगा, कहना है सुबह का समय है और सुबह के समय में क्या क्या हलचल होती है प्रकृति में, वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस रचना के माध्यम से। कहना है कि उदित मिहिर हो गया तिमिर का मान घटाकर। सूर्य जब निकलता है तो अंधकार का जो अहंकार है वो टूट जाता है। इसलिए कहना है कि उदित मिहिर हो गया तिमिर का मान घटाकर, और स्वर्णिम नभ हो गया प्रभा को अंग लगाकर। उदित मिहिर हो गया तिमिर का मान घटाकर, और स्वर्णिम नभ हो गया प्रभा को अंग लगाकर। प्रभा जो सुबह के समय उदित होती है उसको आकाश ने ओढ़ लिया है, उसको अपने अंग से लगा लिया है, तो आकाश भी लालिमा लिए हुए है। इसलिए कहना है लाज से लाल है आकाश। इसलिए कहना है कि शीतल मंद सुगंध पवनिया लेकर डोली। हवा जो बह रही थी वो ठंडी लिए हुए है अपने गर्भ में और धीमी गति में चल रही है। चारों तरफ से उपवन का सुगंध भी समेटे हुए है। इसलिए कहना है कि शीतल मंद पवनिया, शीतल मंद सुगंध पवनिया लेकर डोली। और बसवारी में काग बाग में कोयल बोली। बसवारी में काग बाग में कोयल बोली। कौवा जब सुबह होता है तो हम लोगों के गांव में विशेष करके कौवा हम लोगों को जगा देता है, वो बता देता है कि सुबह हो गई, उठ जाओ। और बसवारी में आकर गांव के निकट बोलने लगता है या फिर मुडेर पे बैठ के बोलने लगता है, और बाग में कोयल बोलने लगती है। कहना है कि कली खिली उपवन में मधुप रिझाने आए। कलियां उपवन में खिल गई हैं, सावन का महीना है, कलियां उपवन में खिल गई हैं और भंवरे उनको उनके चारों तरफ घूम घूम के उनको सुबह की प्रभाती गीत सुना रहे हैं। कली खिली उपवन में मधुप रिझाने आए, और प्रणय निवेदन के नवगीत सुनाने आए। प्रणय निवेदन के नवगीत सुनाने आए। तो मंदिर पट खुल गए शंख घड़ियाले बोले। मंदिर पट खुल गए शंख घड़ियाले बोले। सरल चतुर्दिक वेद ऋचा के अमृत घोले। सुबह के समय में मंदिर खुल जाते हैं, घंटे बजने लगते हैं, घड़ियालें सुनाई देने लगती हैं, मंत्रोच्चार सुनाई देने लगता है। अब तो माइक लगा दिया जाता है मंदिरों में, लेकिन ये पहले का सिस्टम था कि जैसे सुबह होती थी 4 बजे जो है विशेष करके प्रभात काल में, तो ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों में पुजारी जी लोग पूजा पाठ करने लगते थे, सारी व्यवस्था करने लगते थे। इसलिए कहना पड़ा कि मंदिर पट खुल गए शंख घड़ियाले बोले, और सरल चतुर्दिक वेद ऋचाने अमृत घोले। और नवजीवन पाया धरती का कोना कोना। रात हो गई, पूरा संसार सो गया, और सोना मरना बराबर होता है, जीवन खत्म हो जाता है, जीवंतता संसार की समाप्त हो जाती है रात्रि के समय। लेकिन जब सुबह होती है तो फिर कोलाहल शुरू हो जाता है। नवजीवन पाया धरती का कोना कोना, इस पावन अवसर पर ठीक नहीं है सोना। ये पहले कहा जाता था ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय धर्मार्थे अनुचिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्मार्थ कार्य की चिंता करनी चाहिए। लेकिन अब तो 2 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं तो 11 बजे सोकर उठते हैं। अब तो ब्रह्म मुहूर्त उनको पता ही नहीं है क्या होता है। तो वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जब सूर्य की जो जीवनदायी ऊर्जा होती है और वायु में जो प्राणवायु होती है वो शरीर के अंदर प्रविष्ट करती है। इसलिए प्रभात के समय सोना नहीं चाहिए। नवजीवन पाया धरती का कोना कोना,
और इस अवसर पर ठीक नहीं है प्यारे सोना। और दिन मंगल हो, करण और कारण मंगल हो। सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मैं कामना करता हूं कि भगवान आपका दिन मंगलमय बनाए, आपके सभी कार्य मंगलमय हों, आपके सभी कारण मंगलमय हों। इसलिए दिन मंगल हो, करण और कारण मंगल हो। लेखन गायन वादन उच्चारण मंगल हो। आपका सभी कार्य शुभ, सफल और उन्नतिशील रहे, ये हमारी भगवान भोलेनाथ से कामना है आपके लिए। जय जय सीताराम साथियों, हर हर महादेव।